नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। अब इस चीज को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है कि बाकी धर्मों का क्या। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो योगी आदित्यनाथ के इस बयान से सुर मिलाते हुए नजर आए हैं और उनका कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कह दिया है तो इसमें आखिर गलत क्या कहा है। बता दें कि राजस्थान के जलौर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने अयोध्या के श्री राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी कालखंड में यदि हमारे धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया है तो उनके पुनर्स्थापना के लिए अभियान चलाना चाहिए। अब सभी को स्वीकार करना ही होगा कि हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि उधर बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, लगातार वो भी यही मांग कर रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और अपने बयानों में तो वो यहाँ तक कह चुके हैं कि भारत तो पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है, बस इसके घोषणा की देरी है। जैसे ही इस बात की घोषणा हो जाएगी या आधिकारिक तौर पर हो जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, साथ ही उनका यह भी कहना था कि तुम बस मेरा साथ दो, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दूंगा। अब इसको लेकर के जहां तमाम लोग उनका विरोध कर रहे थे, उनको पाखंडी और ढोंगी बता रहे थे, तो वही अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने भी सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म करार दे दिया। बता दें कि सीएम शुक्रवार को राजस्थान के भीनमाल जलौर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में संबोधित करते हुए लोगों से ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अगले साल तक पूरा हो जाएगा। और इस मौके पर सीएम योगी ने यह भी कहा कि इस धार्मिक आयोजन में लोग जाति, मजहब और धर्म की दीवार तोड़कर आपसी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है कि इसे सबको अपने दैनिक जीवन में उतार लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो और गौ ब्राह्मणों की रक्षा हो सके। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया। बता दें कि सीएम योगी के सनातन धर्म वाले बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि सीएम योगी कहते हैं कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, तो क्या सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म अब खत्म हो गया है? देश में इन धर्मों के कोई मायने नहीं है। आपको बता दें वहीं सुभाषपा के जो अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से सुर मिलाया है और उनका कहना है कि ये देश कई धर्मों का देश है। कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई इस्लाम को मानता है। सभी लोग अपने अपने धर्म को राष्ट्रीय धर्म मानते हैं। तो अब अगर मुख्यमंत्री जी भी सनातन को राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं तो क्या बुरा बता रहे हैं? संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। मुख्यमंत्री जी सनातन धर्म को मानते हैं तो वो उनके लिए श्रेष्ठ है। जो इस्लाम को मानता है तो इस्लाम उसके लिए श्रेष्ठ है। जो ईसाई धर्म को मानता है, ईसाई धर्म उसके लिए श्रेष्ठ है। बता दें कि सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को अपवित्र किया गया। इसके विरोध में 500 साल तक संघर्ष किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण हो रहा है। यह मंदिर अगले साल अपने भव्य और दिव्य रूप में दुनिया के सामने होगा। उन्होंने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग करने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये जुनून बाकी धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार में भी होना चाहिए। हमारे धार्मिक स्थलों को चाहे जिस काल खंड में अपवित्र किया गया हो, उसके पुनर्स्थापना के लिए नए सिरे से अभियान शुरू होना चाहिए।
बता दें कि अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 1400 साल पहले भगवान नीलकंठ के इस पवित्र धर्म स्थल की स्थापना नागभट्ट ने की थी। उन्हें महाकवि नागभट्ट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सौभाग्य मिला, इससे वो बहुत प्रसन्न है। साथ ही उनका कहना था कि बीते 15 साल पहले राव मुक्त सिंह ने इसके लिए संकल्प लिया था और आज भव्य मंदिर के रूप में उसका संकल्प पूरा हो चुका है। इस भव्य मंदिर में राजस्थान के ही नहीं समूचे देशवासियों को भगवान नीलकंठ के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर के और इसे राष्ट्रीय धर्म बताया है, तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विरोध में बातें करती हुई नजर आती हैं, उनका आवाज उठना लाजमी है और इस चीज को लेकर के सियासत जो है वो दूर तलक भी जाती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि पहले ही देखने को मिला था कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनको भी इस तरीके के आरोपों से गुजरना पड़ा है और उन पर भी कई सारे आरोप लगे हैं। धर्मांतरण का आरोप लगा, साथ ही उनको ढोंगी भी बताया गया और लोगों का कहना है कि ये अंधविश्वास भी फैलाते हैं। लेकिन फिलहाल नागपुर की पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे और हिंदू राष्ट्र होने की बात कर रहे थे, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इस तरीके से सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताना बड़ा सवाल लोगों के जहन में खड़ा कर रहा है और इस चीज को लेकर के सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर के जिक्र किया और उनका कहना है कि 500 वर्षों तक ये संघर्ष किया गया, जिसके बाद आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनकर के तैयार होने वाला है और अगले साल ये मंदिर जो है वो लोगों के दर्शन के लिए खुल जाएगा। ऐसे में देखने को मिला था कि जब भी बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था, राम मंदिर बनाने की बात कही थी, तब यही विपक्षी पार्टियां थी जो कि ये कहती थी कि बीजेपी हमेशा ही इसी बात का जिक्र करती है, राम मंदिर बनाने का बात करती है, लेकिन कभी भी मंदिर कब बनाएंगे इस बात का जिक्र नहीं करती, इसकी तारीख नहीं बताती। अरविंद केजरीवाल से लेकर के राहुल गांधी तमाम ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता थे जिन्होंने ये सवाल पूछा था, जिसके बाद देखने को मिला था कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान इस बात का ऐलान किया था कि जनवरी 2024 में राम मंदिर पर जाकर के लोग दर्शन कर सकते हैं और मकर संक्रांति के बाद से ये जो सौभाग्य है लोगों को प्राप्त होगा। और उन्होंने खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था और कहा था राहुल बाबा इस बात को ध्यान से सुन ले, जिसके बाद भी विपक्षी पार्टियां तारीख सुनने के बाद बौखलाए और उनका कहना यह था कि अमित शाह कैसे बता सकते हैं कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए कब खुल जाएगा। पहले तो विपक्षी पार्टियां ये पूछती है कि राम मंदिर कब बनेगा और तारीख कब पता चलेगी, लेकिन जब तारीख बता दी जाती है, दिन बता दिया जाता है, तब यही विपक्षी पार्टियां जो है वो बौखलाती हुई नजर आती है। बता दें कि इन देश की तमाम पार्टियों ने कहीं ना कहीं भगवान राम के अस्तित्व को लेकर के भी सवाल उठाया था, भगवान राम के अस्तित्व को और उनकी छवि को काल्पनिक तक करार दिया था। और ऐसे में 2014 के बाद से एक ऐसा सियासी घमासान लोगों के बीच में मचा है कि अब सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने आप को सनातन दिखा रही है, हिंदू दिखा रही है, गीता की बातें करते हैं और इसी के साथ ही तमाम महाभारत, रामचरित जैसे ग्रंथों की बात करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं एक खास वोट बैंक को कि हम हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, हिंदुओं का हित चाहते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।